वेद सनातन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। यही नहीं, ये विश्व के सबसे पुरानी कृतियां हैं। इन्हें संसार का आदि ग्रंथ कहा जा सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहूंगी कि वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। मूलतः वेद एक ही था। कालांतर में ऋषि व्यास के द्वारा 4 भागों में बांटा गया। ये भाग अर्थात संहिताएं हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनके प्रधान विषय क्रमशः प्रार्थना मंत्र, ऋचा गायन, यज्ञ मंत्र और औषधीय ज्ञान है। वेदों का काल निश्चित नहीं है। इन्हें पौरुषेय बताया गया है, अर्थात ये मानव रचित नहीं है, ऐसा माना जाता है। परंतु कई ऋचाओं के रचनाकार ऋषियों के नाम ऋचाओं में मिलते हैं। इनमें पुरुष और स्त्रियां दोनों सम्मिलित हैं। अतः वेदों के रचनाकार का निर्धारण एक कठिन कार्य है। कुछ लोग इन्हें ईसा के 6000 वर्ष पूर्व के मानते हैं और कुछ इनका रचनाकाल 1500 ईसा पूर्व बतलाते हैं। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद तथा उपवेद हैं। इनका वर्णन नीचे द्रष्टव्य है। प्रथम वेद ऋग्वेद। 4 वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद शब्द ऋक, ऋचा अथवा मंत्र तथा वेद विद अर्थात ज्ञान से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान के सूक्त। ऋग्वेद की संहिता अर्थात टेक्स्ट में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के अनेक मंत्र यज्ञ से संबंधित हैं, परंतु उसमें कुछ ऐसे मंत्र भी मिलते हैं जिन्हें आदिकालीन धार्मिक कविता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहा जा सकता है। ऋग्वेद का रचनाकाल चाहे जो भी निर्धारित हो, इतना निश्चयपूर्ण कहा जा सकता है कि ऋग्वेद में भारतीय आर्यों के प्राचीनतम युग का इतिहास और उस युग की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद के अंतर्गत ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद तथा उनके उपवेद। ब्राह्मण: ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। आरण्यक: ऐत्रेय आरण्यक, कौशिकी। उपनिषद: ऐत्रेय उपनिषद। उपवेद: आयुर्वेद। अगला वेद है सामवेद। इस वेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं, जिनमें से 75 को छोड़कर सभी ऋग्वेद संहिता से ली गई हैं। सामवेद की ऋचाओं का गान विविध वैदिक यज्ञों के अवसर पर होता था। सामवेद को संगीत शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट है सामवेद के अंतर्गत ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद तथा उनके उपवेद। ब्राह्मण: पंचविंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण और सद्विंश ब्राह्मण। आरण्यक: तवलकर, छांदोग्य। उपनिषद: छांदोग्य, जैमिनीय और केन उपनिषद। उपवेद: गंधर्ववेद। अगला वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद दक्षिण भारत और शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत में प्रचलित है। यजुर्वेद में 18 कांड हैं। यजुर्वेद में 3988 मंत्र हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट महामृत्युंजय मंत्र यजुर्वेद में ही हैं। यजुर्वेद का प्रधान विषय यज्ञ कार्य है। नेक्स्ट है यजुर्वेद के अंतर्गत ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद तथा उनके उपवेद। ब्राह्मण: तैत्तिरीय ब्राह्मण। आरण्यक: बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और मैत्रायणी। उपनिषद: मुंडक उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद। उपवेद: धनुर्वेद। नेक्स्ट एवं अंतिम वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद में 20 अध्याय और 5687 मंत्र हैं। अथर्ववेद के 8 खंड हैं। अथर्ववेद गद्य पद्य मिश्रित है। इसमें औषधियों, जादू टोनों आदि विषय हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार इस वेद के कई अंश ऋग्वेद से प्राचीनतर हैं। नेक्स्ट है अथर्ववेद के अंतर्गत ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद तथा उनके उपवेद। ब्राह्मण: गोपद ब्राह्मण। आरण्यक: इसका कोई स्वतंत्र आरण्यक नहीं है। यजुर्वेद के आरण्यक के कुछ अंश अथर्ववेद के आरण्यक के रूप में जाने जाते हैं। उपनिषद: इसका कोई स्वतंत्र उपनिषद भी नहीं है। यजुर्वेद के उपनिषद के कुछ अंश अथर्ववेद के उपनिषद के रूप में जाने जाते हैं। उपवेद: स्थापत्य वेद। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करें। धन्यवाद।